नदीम खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक मॉडल गर्ल के कत्ल के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ जारी हैं। डिफेंस फेज़ 5 के इलाके में एक घर से एक डेड बॉडी मिली जो कि कत्ल किया गया था एक ऐसी मॉडल को जो इससे पहले बड़ी मारूफ भी थी और मुख्तलिफ गानों में भी परफॉर्म कर चुकी थी। उसके कत्ल के तमाम हक़ाइक़ क्या हैं, मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर बोल टीवी जाबिर वकास मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे कत्ल किया गया, अभी तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और किसने कत्ल किया। जाबिर, ये मॉडल थी, मॉडलिंग के साथ वाबस्ता लड़कियों के मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात होते हैं कि किसी ने कत्ल कर दिया। उस रात ये कहाँ गई थी, पार्टी का सुना गया, ये सारा माजरा है क्या, सारा कहाँ? देखिए, इस हवाले से ये है कि जिस रोज़ ये वकूआ पेश आया उससे पहले जो उसकी आखिरी एक्टिविटी जिसके बारे में तफ्तीश में सामने आई है, क्योंकि उसको चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो आखिरी बार किन से मिली, क्या मामला रहे, सारा कुछ। नेहाब का जो मर्डर हुआ है उसमें ये चीज़ें सामने आई है कि उसने एक पार्टी में गई थी और वहाँ पर वो पार्टी अधूरी छोड़ कर वापस आ गई थी। पार्टी अधूरी छोड़कर वापस आने का मसला ये था कि वहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ उसका झगड़ा हो गया था और उन दोस्तों में से और इर्द गिर्द के अहबाब में से तकरीबन 10 अफराद हैं जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उनसे तफ्तीश की। अभी तक 10 अफराद ऐसे हैं जिनको इंटेरोगेशन के अमल से गुजारा जा चुका है। उनमें से कुछ लोग अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं जिनके बयानात को जो है वो ये कह लें कि उनके जांच पड़ताल की जा रही है कि ये किस हद तक सच बोला है और इसमें क्या झूल रह गया है। जो इनके सौतेले भाई हैं नासिर, जिनकी मदयत में ये FIR दर्ज हुई है, उनको भी पुलिस ने तफ्तीश के अमल में जो है वो शामिल किया है और इसके साथ साथ एक भाई और हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ज़राए हैं उनसे हमारी जो मालूमात अब तक पहुंच चुकी हैं वो ये है कि जो इसके निशानंदाज जा रहे हैं वो किसी ऐसे शख्स की तरफ जा रहे हैं जो कि यहाँ रिश्तेदार हैं या बहुत करीबी है, जो कि उनकी एक्टिविटी के बारे में जानता था। ये जानता था कि अकेली अपने घर में होती हैं क्योंकि उनके भाई तो इचरे वाली साइड पे रहते हैं और वो डिफेंस फेज़ 5 में रहती हैं। और लेकिन ये अपनी शोबिस की एक्टिविटी छोड़ चुकी थी। शोबिस की एक्टिविटी जो है वो इनकी काफ़ी अरसे से तकरीबन, क्योंकि 5-6 साल पहले अगर इनका एक वेल नोन किस्म का गाना आया था जिसमें ना मॉडलिंग की थी, वो नदीम अब्बास का गाना था और उसके बाद जो है वो कम ही कहीं दिखाई दी थी और ऐसा ऐसा इन्होंने छोड़ दी थी। उसके अलावा उनका क्या ज़रिया माश था, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस हवाले से जो उनके भाई से मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर, क्योंकि वो अभी सामने नहीं आना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो उनको कई दफ़ा वो भी पैम्पर करते थे इस मामले में, पैसे वगैरह देते थे ये वो। लेकिन खातून ने गाड़ी शाड़ी भी रखी हुई थी और सारा कुछ मामला थे और वो अपनी एक पार्टी में गई हुई थी और वहाँ ये मामला पेश आया कि किसी बात पे कोई झगड़ा हुआ दोस्तों के साथ और फिर उसके बाद वो वापस आई हैं तो उनका जो है वो मर्डर हो गया था। ये फैमिली से अलहदा हो चुकी हुई थी, कितने अरसे से ये फैमिली से अलहदा थी और उसके बाद सिर्फ ये मॉडलिंग कर रही थी? मॉडलिंग पहले कर रही थी लेकिन अब मॉडलिंग भी छोड़ चुकी थी। और रही बात ये कि फैमिली पार्टी वगैरह पे इसी तरह ही जा रही थी, पार्टियों में जा रही थी? पार्टीज़ में ज़ाहिर है कि आप जब इस तरह की फील्ड में होते हैं तो आपके बहुत सारे पुराने नए दोस्त जो हैं वो आप सोशली अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आप पार्टीज़ में जाते भी हैं और पार्टीज़ इंजॉय भी करते हैं, चाहे वो फ़र्द वाहिद की पार्टी हो या आप जो है वो ग्रुप में पार्टी कर रहे हो, तो वो फिर वो ज़रिए माश का भी हिस्सा बनता है वो ये चीज़ें। और ये हक़ाइक़ हैं, इसको जुटला नहीं सकते। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और रही बात ये कि इस बात की कि जो अभी तक के हक़ाइक़ हैं जिसमें ख़ासतौर पर एक CCTV सामने आई है। CCTV में एक मशकूक शख्स है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने काफ़ी वहाँ फिर रहा था, बार बार वो नज़र आ रहा है उसी CCTV में। तो उसको भी जो है ना उसकी जो पिक्चर है वो क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसने आधा मास्क लिया हुआ, आधा नहीं, और कैप भी पहनी हुई है। तो उसकी जो पिक्चर है वो क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, फ्रांसिक माहिरीन को भेजी गई है वो CCTV, और उसी CCTV से जो मालूमात सामने आएंगी, जो उसकी नादरा से मैच की जाएगी तस्वीर और कोई रिकॉर्ड सामने आता है तो फिर उस शख्स को भी हिरासत में लिया जाएगा जो पहली प्रायोरिटी पे होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह माहिरा जुल्फ़कार मर्डर केस था उसी तरह इस केस में भी कोई करीबी शख्स, क्योंकि जिस तरह ज़ाहिर जदून जो है वो करीबी जो है वो दोस्त था, दुबई से पाकिस्तान तक आया और दुबई पाकिस्तान में भी मिलना जुलना रहा, लड़ाई भी हुई है, वो सारा कुछ। तो इसी तरह इन खातून के साथ भी जो मामला पेश आया है उसमें कोई ऐसा शख्स मुलव्वस है जो घर के अंदर आना और जाना और सारी चीज़ें जानता था। उसने मेन गेट को अख्तियार नहीं किया, CCTV लगा हुआ था कैमरा, उसने जाली काट के खिड़की के ज़रिए बाहर निकला है। और जिस तरह हलाकत है वो उसको उस ख़ास तौर पर उसने कपड़े उतार दिए हैं उनके बरना हालत में। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के भी हक़ाइक़ बताएं और बरना हालत में मिली।
देखें तकरीबन जो 40 से 48 घंटों में जो रिपोर्ट बन के आई है पोस्टमार्टम, उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ये बरना हालत में ज़रूर मिली थी, और उसमें वो असल में जो मुबैना तौर पे जो कातिल है वो ये चाहता था कि ये शक पड़े कि इसके साथ रेप भी हुआ है और ये वाला मामला है, लेकिन वो असल में रेप नहीं हुआ था। ये हक़ाइक़ को इधर उधर करने की कोशिश है, यानी कुछ तेज़ तरार कातिल होते हैं, कोशिश करते हैं कि वो डाइवर्ट करें चीज़ों को ताकि वो देर लगे, और उस देर में वो टाइम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इधर उधर होने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो है वो जिस तरह कत्ल किया गया है, तो वो उससे लगता है कि कोई किसी बात पे तलख कलामी होना और फिर उसके बाद उसका गुस्से के इजहार के तौर पे उसको मार देना, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह ज़ाहिर जदून है, उसको उसके ऊपर गुस्सा था मायरा के ऊपर, और उसने फिर उसके पहले तशद्दुद किया, फिर उसके बाद जिस तरह गोली मारी और ये तो वो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये करीबी एक शख्स था जिसने ये काम किया। जो वो लड़की है, जिस तरह उसकी लाश मिली और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि शायद ज़्यादती के बाद जो है उसको कत्ल किया गया, लेकिन जो अब हक़ाइक़ बताते हैं कि उसने जब कत्ल कर दिया उसके बाद उसको बरना करके, जिसका मतलब है कि कोई रंज दुख उसको था किसी चीज़ का, ये कातिल भी बदला लेना चाहता था। अब उसमें अभी ताहाल जो जिस तरह के उसके भाई को भी शामिल तफ्तीश किया गया है, उन पर भी, क्योंकि वो सौतेले भाई हैं और उनसे वो अलहदा भी रह रही थी, तो उन पर भी शक उसी तरह ही किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। तो भाई कहता है कि मुझे उसने बताया, जबकि पहले कोई राब्ता नहीं होता। भाई की इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसका किस तरह राब्ता हुआ जबकि वो पहले कोई राब्ता नहीं करती? नहीं, वो राब्ता जो है वो करती थी, मतलब जिस तरह उसके भाई ने मुझे फ़ोन पे कहा है कि वो उनका ख़र्चा भी उठाते थे, और फिर वो उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने उसको घर छोड़ा है, मतलब आइसक्रीम खिलाई है बाहर से, और फिर मैंने उसे घर भी छोड़ा है, और फिर उसके बाद जो है वो उसने मैंने ये बताया था कि मेरी तलकरामी हुई है या मुँह मारी हुई है दोस्तों के साथ, तो ये बताया था, और उसके बाद वो घर छोड़ कर गए उसको। तो इसका वो जो उसका भाई था वो इतनी मालूमात रखता था कि मामला कोई पेश आया दोस्तों के साथ, लेकिन चूंकि हम इसको एक लाइट मोड में भी कई दफ़ा लेते हैं कि रोज़ में कई दफ़ा आपकी किसी से भी तलकलामी हो सकती है, घर वालों से भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, तो इस ज़ुमरे में उन्होंने लिया। ये भी तो हो सकता है कि कातिल, जिस तरह कुछ सीसीटीवी ये शो करती हैं कि कातिल पहले से ही इस मनसूबा बंदी बना रहा हो, वो मौके की तलाश में हो कि कब उसको मौका मिले, और उस दिन चाहे लड़ाई एक हो गई, वो इंसिडेंट था एक, उसको हम अगर उससे हटकर भी देखें तो ये भी तो हो सकता है कि कातिल पहले से कोई मनसूबा साज हो, कोई उसकी पहले से किसी के साथ कोई मामला चल रहा हो, और कोई शोबिस छोड़ने की भी पुलिस ज़राए को कंफर्म करते हैं क्या वजह थी? नहीं, शोबिस छोड़ने की अभी तक जो कंफर्मेशन है वो अभी तक सही तरह सामने नहीं आई कि वो क्यों छोड़ा, वजूहात क्या बनी, क्या कोई नाखुशगवार किस्म का तजर्बा था या कुछ और मामला थे इस हवाले से, लेकिन वो करीबी दोस्त ही बता सकते हैं। करीबी दोस्तों से तफ्तीश ज़रूर हुई है और इसके हक़ाइक़ भी एक दो दिन में मज़ीद सामने आ जाएंगे, लेकिन इस केस के ऊपर चूँकि खसूसी टीम तश्कील दी गई हुई है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मंसूर रहमान भी इसकी रोज़ जो है वो रिपोर्ट ले रहे हैं और रिपोर्ट जमा भी करवा रहे हैं आला हुकाम को, और इसमें जो है वो लेकिन खातून का जो मामला पेश आया उसमें ज़ाहिर है कि आपका एक दिन का लड़ाई झगड़े का काम जो है वो इसका सबब नहीं बनता कि आप किसी को मार दें। ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ये पीछे किसी और वजूहात की वजह से हो रहा होता है, और ये कोई लंबा काम होता है, कोई कम अज़ कम भी 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता कम अज़ कम भी एक, या वरना तो लोगों का साल साल के भी झगड़े होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं बर्दाश्त का आंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप मर्डर की तरफ चले जाते हैं। तो ये जब किसी के पास कोई रास्ता रह नहीं जाता अपने सिचुएशन में, तो वो उसे लगता है कि मैं मर्डर कर दूं, तो वो मेरे ख्याल में ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये उसी दिन ये हम दूसरा वाक़या देख रहे हैं जिसमें अकेली लड़की रहती है, मायरा जुल्फ़कार भी डिफेंस फेज़ 5 में, उसके बाद ये नयाब नदीम भी इसी तरह। तो जो अकेली रहने वाली लाहौर में लड़कियां हैं उनकी सिक्योरिटी एक तरह से ये कंप्रोमाइज़्ड है, कहीं ना कहीं उनको ये सोचना पड़ेगा कि लाहौर शहर के अंदर अगर उनके इस तरह के मामलात हैं तो उनको कोई ऐसी जगह चूज़ करनी चाहिए जहाँ पर किसी भी कातिल के लिए या किसी भी ऐसे शख्स के लिए वो आसान शिकार ना बन सके। तो ये आपकी इन्वेस्टिगेशन और शहर लाहौर में जिस तरह हम इस तरह की कत्ल की वारदातें देखते हैं तो उससे कुछ हमें समझ नहीं आता कि कुछ हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। देखें, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन फ्लैट में रहती हैं वो ज़्यादा रिस्क पर होती हैं, हॉस्टल में रहने वाली ख़वातीन इतनी रिस्क पर नहीं होती। मायरा जो है वो उन्होंने भी फ्लैट लिया हुआ था और पोश इलाके में लिया हुआ था। ये वो इलाके होते हैं कि अगर एक घर में कुछ भी हो गया, मर्डर भी हो गया है, तो आप जो है वो दूसरे हमसाये से पूछेंगे, वो कहेंगे हम तो घर ही नहीं थे,
हमें पता ही नहीं है, और वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेंगे। मतलब उनके तो गार्ड वगैरह भी कोई बात नहीं करेगा, उनको पता ही नहीं है कि साथ वाले घर में रहता कौन है, आता जाता कौन है, ये वो। तो चूँकि जो फ्लैट में रहने वाली ख़वातीन होती हैं, फिर उनका सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो उनमें बड़ी तादाद मर्दों की होती है। वो क्लास फेलो हो सकते हैं, वो आपके साथ काम करने वाले कुलीग हो सकते हैं, आपके साथ पार्टी करने वाले लोग होते हैं, ये सारे होते हैं। फिर उन सारे जानते हैं कि ये खातून जो है वो अकेली रहती है अपने फ्लैट के अंदर, अपने कमरे के अंदर। फ्लैट में और भी लोग रह सकते हैं, लेकिन जो कमरे में है वो अकेली रहती हैं। अब वो कमरे में जब अपने मेहमान आएंगे तो वो ये तो नहीं होगा कि वो फ्लैट के दीगर ख़वातीन को भी साथ बुला ले, वो उस कमरे में अकेली ही उनसे मिलेंगी। अब इसमें जो है वो ख़वातीन जो किसी भी वजूहात की बिना पे अपना फ़्लैट में रहना चाहती हैं या अकेली रह रही हैं, उनके लिए गुजारिश ये है कि वो हॉस्टल में रहना शुरू करें, जहाँ पे 5-6 लड़कियाँ उनके साथ रहती हैं जो उनके रोज़ की रूटीन के बारे में जानती हैं। और अगर किसी के साथ कोई मसला पेश आता है तो वो अपने ज़रूर अपने जो हॉस्टल की जो दोस्तें होती हैं उनके साथ बताती हैं कि मेरे साथ ये इशू आ रहा है, कोई मुझे तंग कर रहा है या कोई इस तरह की लड़ाई झगड़ा है, तो वो उसमें उसको मशवरे भी देती हैं और उसका बचाव भी होता है। मतलब आप या वो उनसे किसी पब्लिक प्लेस में मिलेंगी, पब्लिक प्लेस पे कोई इस तरह की वारदात कर नहीं सकता। हमेशा किसी जगह पे किसी को तनहा पाकर ही वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, रेप करता है या मर्डर करता है। तो इसलिए तन्हाई में जो है वो कोशिश करें कि किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि आपको पता है कि आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है, उससे ना मिलें, अवॉइड करें। और कोशिश करें कि वो ख़वातीन जो कि अकेली रह रही हैं किसी भी मजबूरी के तहत, और या उनकी अपनी कम अपने प्रोफेशनल सीक्रेट्स रख लें, हाँ वो अपने मामला सीक्रेट रखें, और ख़ास तौर पे जहाँ पे रहती हैं वो उस साइड पे किसी को लेके ना जाएं, और ना किसी को पता ना हो कि वो कहाँ रहती हैं। और अगर रहती हैं अपने घर में भी किसी रहती हैं तो वहाँ पे भी किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूर साथ रखें, क्योंकि ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल नाजरीन, ये नयाब नदीम जो DH डिफेंस फ़ेज़ 5 में इसका मर्डर हुआ, थाना डिफेंस B लगता है, जहाँ पर ये तफ्तीश इस वक्त जारी है और मज़ीद हक़ाइक़ इसमें अभी तफ्तीश में आने हैं कि कौन कातिल, किस तरह कत्ल हुआ, सारा मामला जो है वो ज़ेर तफ्तीश है इस वक्त। सारा वाक़या क्या था ये आपको बताना मकसूद था, और इससे जो सबक सीखने की चीज़ है वो ये है कि आपको, अगर आप अकेली लड़की हैं, शहर लाहौर के अंदर रह रही हैं और आप प्रोफेशनल वीमेन हैं, कोई आप कहीं काम कर रही हैं, किसी जगह जॉब कर रही हैं या फिर अपना कोई बिज़नेस रन कर रही हैं, तो अकेले रहना ये उस तरह सेफ़ नहीं है। अगर आप अकेली रह भी रही हैं तो आपको चाहिए कि जो सिक्योरिटी थ्रेट आपको हो सकते हैं, अगर आपके इस तरह के किसी मैटर में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपकी अपनी हिफाजत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और उसको यकीनी बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप ये तमाम बातें, ये इस लड़की का, मायरा जुल्फ़कार का, या कोई भी यहाँ और भी बेताशा मर्डर लाहौर में इस तरह के हुए हैं यहाँ पर अकेली लड़कियाँ जो रह रही थी, उनके लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो इसलिए उनको चाहिए कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए। अगर इस तरह का किसी लड़के के साथ मामला चल रहा है, कोई भी किसी भी वक्त आपसे बदला लेने के लिए क्या मंसूबा साजी कर रहा है, किस तरह आपके बारे में सोच रहा है, आपको सम टाइम मालूम भी नहीं होता, लेकिन अगर आप इस तरह के किसी मामले में इन्वॉल्व हो तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए। ये मायरा जुल्फ़कार ने जिस तरह के अपने पुप्पा को बताया, लेकिन उसके बावजूद कत्ल हो गया, इसलिए सिक्योरिटी अपनी जो है वो यकीनी बनाने के लिए लड़कियों को ये मशवरा है हमारा कि लाहौर के अंदर उनको चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई इस तरह या तो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए जहाँ पर और लड़कियाँ हो, या किसी ऐसी जगह पर जो सिक्योर हो, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हमा वक्त मौजूद हो, जहाँ पर अगर कोई भी उन्हें मसला हो तो वहाँ पर हेल्प हो सके फ़ौरन ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त।